Hi everyone. Today we'll be starting with new subject that is theory of computer science. In short, we abbreviate it as TCS and same subject IT के लिए it is given as automata theory. Now, before starting with the subject, let us have a brief introduction. What is theory of computer science? TOC जिसको बोलते हैं. So TOC is nothing but the branch that deals with whether and how efficiently problems can be solved on a model using algorithm. यहाँ पे on a model का मतलब होता है कि ऐसे कौन से machines डिजाइन कर सकते हो जो automatically प्रोसेस करे वॉट एवर इनपुट यू आर गिविंग तो उसको प्रोसेस करके आउटपुट क्या आना चाहिए जैसा ह्यूमंस सोचते हैं वैसा हम मतलब द वे यू से ना कि हम जो सोचते हैं कि स्टेप के बाद ये स्टेप आना चाहिए तो वो सेम चीज हम अल्गोरिदम के थ्रू मशीन में इम्प्लीमेंट करें. सो थियोरी ऑफ कंप्यूटर साइंस बेसिकली डील्स कि अगर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है तो उसे सॉल्व कैसे करना है एंड अगर वो मैन्युअली सॉल्व होता है तो क्या सेम टेक्निक सेम अल्गोरिदम हम सॉफ्टवेयर में अप्लाई करके ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं या नहीं. सो दिस सब्जेक्ट डील्स विद दैट. So theory of computer science when we talk, it is broadly classified into three parts: automata theory, computability theory, and computational complexity theory. अब automata theory का मतलब तो मैंने बता दिया. कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी का मतलब होता है कि जो टास्क हमारे पास है या जो प्रॉब्लम्स हमारे पास है उनमें से कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं बाय द मॉडल वी हैव डिजाइन और बाय द मॉडल दैट इज अवेलेबल. कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का मतलब होता है कि वो बेसिकली क्या करता है सारे प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है एंड बेस्ड ऑन दैट इट ग्रुप्स द प्रॉब्लम्स व्हिच आर सिमिलर एंड देन इट क्लासिफाइज कि ओके ये ग्रुप के प्रॉब्लम्स है जैसे एनपी कंप्लीट एनपी हार्ड जो हम बोलते हैं जो आगे आप सीखोगे चैप्टर्स में. सो इट सेज कि ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है इन पे यही मॉडल वर्क करेगा दूसरे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है उन पे वही मॉडल वर्क करेगा. सो पहले हम क्या करेंगे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे एनालाइज करेंगे कौन से ग्रुप में फॉल होता है वो चेक करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड कि उन पे कौन से प्रोसेसेस अप्लाई करने चाहिए. सो दैट कम्स अंडर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी. Several models are used, but the commonly used model for computation till date is Turing machine. यानी ऑटोमेटा थ्योरी की जब हम बात करते हैं कि थियोरेटिकल इनपुट हम ऑटोमेटिक मशीन्स में जब देंगे तो क्या वो मैन्युअली जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व हो पाएगा या नहीं. तो उसके लिए जो हम मशीन्स बिल्ड करते हैं तो आज तक जो मशीन कॉमनली यूज हो रहा है दैट इज नथिंग बट ट्यूरिंग मशीन. दिस ट्यूरिंग मशीन इटसेल्फ इज अ चैप्टर दैट विल स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन. आज हम सिर्फ बेसिक टर्म्स देखेंगे सिंबल्स देखेंगे इस चैप्टर में जो यूज होने वाले कंसेप्ट्स है इसको जस्ट गो थ्रू करेंगे दैट्स इट. आई एम रिक्वेस्टिंग कि ये वीडियोस अगर नहीं समझ में आए तो बार बार देखना क्योंकि टीसीएस इज नॉट दैट इजी सब्जेक्ट काफी बार केटी लगता है. आई एम नॉट स्केयरिंग यू आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बी प्रिपेयर्ड सो दैट इफ एनी डाउट्स लेट मी नो एंड more than me you know कि आप लोगों को कितना प्रैक्टिस चाहिए for this because unless practice done unless properly studied this chapter is kind of difficult to pass. तो इसके लिए अगर वीडियोस में कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी नहीं समझ में आता है go through it again still there are confusions jot it down will solve it. Starting with the subject ऑटोमेटा थियोरी. अभी जैसे मैंने बोला था ऑटोमेटा थियोरी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स यानी एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम्स सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो हम डिजाइन करेंगे पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. बट ये जो प्रॉब्लम्स है वो हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने को ऑटोमेटिकली मतलब without any interference of humans. So that is nothing but that concept is basically called as automata theory. See, these abstract machines are called as automata. यहाँ पे automata का मतलब होता है automation. Automation is nothing but a system which is used to perform some functions without direct involvement of humans. यानी बार बार हमको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिक टेक्निक्स मतलब क्या जो अपने आप से करके दे दे. So when we talk about automation, it should consist of two parts. First, it consists of states and second, it consists of transition. ये जो स्टेट्स है वो ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट होते हैं और जो ट्रांजिशंस है वो ऐसे एरो से रिप्रेजेंट होते हैं. सो ऑटोमेटेड सिस्टम हमेशा इनिशियल स्टेट में रहता है. एक लेटर अल्फाबेट या सिंबल व्हाट कॉल इट व्हाटएवर इसका डिटेल्स अगेन हम बाद में देखेंगे. एक सिंबल आएगा
that symbol will lead it from one state to another. Let's say अगर मुझे ये then word store करना है machine में, so I'll tell that machine कि अगर ये ऐसे T H E N वाले symbols आते हैं तो then it should accept and then it should move on to the next state. So what it will do over here, ये first circle है, that is the initial state. It is ready to accept the input. The first input symbol it sees is T. So अपना जो word अपने को चाहिए है उसमें पहला letter is T. So it matches with the criteria. So this machine will accept this letter and वो first state से second state में आ जाएगा. Then it is ready to accept the next symbol. Next symbol क्या है? H. तो अपना जो store करने वाला word है उसमें भी next H ही है, which means it is again meeting the criteria. So this machine will accept the second letter and move on to the next state. तो अगर आप चेक करोगे तो पहले स्टेट में हमारे पास कोई सिंबल नहीं था, नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास टी आया, नेक्स्ट ट्रांजिशन में उस स्टेट में हमारे पास टी एच आया, which means for every correct input symbol there is transition from one state to another. अगर बीच में a आता है तो हम सेम स्टेट पे रहेंगे क्योंकि a is not the word we are looking for. But yeah, अगर यहाँ पे अभी e आता है then it will again accept and have transition because that is the symbol we are looking for. So finally last में क्या आया? n. So the letter n is accepted, the symbol n is accepted because that is what we are looking for and hence it will go on for the next state. उसके बाद मशीन को पता चलता है कि इनपुट खत्म हो गया है एंड इट ऑल्सो चेक दैट जो हमें आउटपुट चाहिए था या जो हमें वर्ड चाहिए था, स्ट्रिंग चाहिए था, वो मिल गया है. तो ये जो डबल सर्कल दिखा है, दैट डबल सर्कल इंडिकेट्स दैट इट इज दी फाइनल स्टेट, मतलब जो चीज चाहिए है वो हो गई है. So this is just the simplest example. It will be more clear when you solve the sums. This subject is full of sums and sums logically, जैसा DLDA था. Nothing connected to DLDA, but the subject connection I am telling कि जैसा DLDA था कि theory थोड़ा कम था and sums and all numerals ज़्यादा था, logical concept ज़्यादा था. Similarly with TCS थोड़ा बहुत theory है लेकिन sums और उस concept जो दिए है theory में उस पे practically implement करने के लिए numerals है. So there is no option. TCS may you have to practice the sums. Automated system sees a symbol of input, makes transition to another state according to its transition function. जैसा मैंने इसमें बताया कि एक input symbol देखता है, अगर वो अपने criteria को match कर रहा है, so it will accept that and transit it to the next state. Again check करेगा, correct है, criteria को meet कर रहा है, तो वापस accept करेगा, next state पे transition करेगा. ये ऐसा कब तक करेगा? जब तक हमें फाइनल स्टेट नहीं मिल जाता तब तक. और फाइनल स्टेट का पता कैसे चलता है? फर्स्ट व्हेन द इनपुट सिंबल इज डन, मतलब आगे इसके आगे कोई इनपुट सिंबल ला नहीं रहा है, एंड सेकेंड वो इनपुट सिंबल के साथ खत्म होने के साथ साथ अपने को अपना वर्ड भी या अपना स्ट्रिंग भी मिल गया है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट्स एंड ट्रांजिशन. नेक्स्ट वी स्टडी सम इम्पोर्टेंट टर्म्स कि अभी ये जो टर्म्स है ना, सिंबल्स है, अल्फाबेट्स है, ये सब टर्म्स है जो कॉमनली यूज होने वाले हैं, तो इनका मतलब पता होना चाहिए. इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स होता है, सो इसका डेफिनेशंस आई एम टेलिंग यू अगेन, इसका डेफिनेशंस प्लीज बाय हार्ट करना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल जस्ट स्क्रू अप इन द सम्स. सो नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट टर्म्स एंड उसका एक्सप्लेनेशन.